भूल तो नहीं गए दुमका वाले शाहरुख हुसैन, पेट्रोल कांड वाला मैटर झारखंड। अगस्त 2022 में पेट्रोल कांड हुआ था। शाहरुख हुसैन, मोहम्मद नईम दोनों जेल में हैं। पॉक्सो का केस लगा है, इसके उपरांत आईपीसी की कई धाराएं लगी हैं। आप लोगों के समक्ष सारी जानकारी आती रहती है। उस समय तो बहुत हंगामा मचा था, लेकिन उसके बाद अपडेट्स नहीं मिल रही, ऐसी कुछ शिकायतें आ रही। शिकायतें मत करिए, क्योंकि कानूनी कार्यवाही अपने हिसाब से चलती है। कोई सोशल मीडिया या सीरियल तो है नहीं टीवी का जो रोज़ रोज़ आपको कहानी मिल पाएगी। लेकिन हाँ, एक बात पक्का है कि भारतीय जनता पार्टी वाले तो गायब हो गए, जो उस समय सांप्रदायिकता का एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे। मनीष कश्यप जैसे लोग जेल जा चुके हैं, जो उस समय सांप्रदायिकता की बातें करते थे। और मैं और विनय दुबे, आप जानते हैं कि इस मैटर में वहाँ जो भी कुछ चल रहा है, दुमका हो, रांची हाई कोर्ट हो, उसकी एक एक परत को समझते हैं, जानते हैं। और इस केस में, जैसे शुरुआत में आपसे कहा था, फांसी तो बहुत दूर की बात रही, कोई बड़ा आरोप भी सिद्ध नहीं होने वाला है। ये हमारा मंतव्य विनय दुबे का और निशांत वर्मा का आप लोगों के समक्ष पहले से है, सामाजिक तौर पे भी, हकीकतों के तौर पे, एविडेंस के तौर पे और कानूनी तौर पे अपने बयानात हम देते आए हैं। उनके पीछे का जो वज़न था वो अब धीरे धीरे खुल रहा है। देखिए, आज मैं आपको अपडेट करूंगा कि स्पेशल पॉक्सो केस 34/2022, यानी कि लड़की का नाम हटा दिया गया है वेबसाइट से कोर्ट की, क्योंकि उसको बालिग अभी तक माना गया है, वर्सेस शाहरुख हुसैन, ये जो केस है, इसमें क्या हुआ, इस समय क्या हो रहा है और आगे क्या होने वाला है, उसकी एक ओपिनियन। हम सब जानते हैं कि ये जो केस है वो 16 सितंबर 2022 को दुमका के स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में रजिस्टर हुआ। इसमें शाहरुख हुसैन और मोहम्मद नईम उर्फ छोटू दो आरोपी थे। इस रजिस्ट्रेशन से पहले रांची हाई कोर्ट ने, यानी कि झारखंड हाई कोर्ट ने एक निर्देश कह सकते हैं दिया था झारखंड सरकार को इस मामले को फास्ट ट्रैक किया जाए, क्योंकि बहुत ही संगीन अपराध हुआ है। इसे कंसिडर करते हुए आप लोग जानते हैं कि झारखंड हाई कोर्ट ने पुलिस की एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी बनाई थी, जिसने चार्जशीट रखी और चार्जशीट के बाद चार्ज फ्रेम हुए और पूरा का पूरा केस आज की तारीख भी चल रहा है। आइए इसके कुछ तथ्यों पे, यानी कि जो इस समय कोर्ट में तब से लेके अब तक हुआ है, उसकी पूरी एक डिटेलिंग शॉर्ट में समझते हैं। याद रहे, हम लोग कोई जज नहीं है, लेकिन अपनी ओपिनियन इस पूरे मामले में आपके समक्ष रखना चाहते हैं। आईपीसी की जो धाराएं लगी थी शाहरुख पे और नईम पे, क्योंकि दोनों आरोपी हैं, उनके बारे में पहले मैं आपको बताता हूं। पहली जो उसमें धारा लगी थी वो थी आईपीसी 302, यानी किसी का मर्डर यानी हत्या हो तो वो। आज तक जो भी एविडेंसेस आए हैं उसमें 302 कहीं भी फिट नहीं बैठ रहा है। इसी तरीके से उसमें एक आईपीसी की धारा लगी है 307, यानी अटेम्प्ट टू मर्डर, हत्या का प्रयास। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन प्रशासन ने ये क्या किया, या तो किसी का अटेम्प्ट टू मर्डर होता है या मर्डर होता है। लाश तो मिली नहीं थी, तो वो बाद में क्योंकि पीड़िता की मृत्यु हो गई तो उन्होंने 302 भी लगा दिया था। 307 भी यानी अटेम्प्ट टू मर्डर अभी तक के एविडेंसेस में कहीं साबित होता हुआ नहीं दिख रहा है। जज नहीं है, अपना ओपिनियन रख रहे हैं। इसी तरीके से एक धारा लगाई गई है आईपीसी की 326A। 326A जो होती है वो जब किसी पे आप एसिड डालते हैं अथवा कोई ऐसा तरल पदार्थ डालते हैं जिससे आपकी पपड़ी निकलने लगे और डिसफिगर हो जाए, शक्ल सूरत शरीर के भाग स्किन की पपड़ी निकलने लगे, तो एसिड या कोरोसिव, तो इन दोनों में से कुछ भी नहीं डाला गया था, ना एसिड डाला था ना कोरोसिव। कोरोसिव मतलब जिसको डालने से पपड़ी उखड़ती है, क्योंकि पेट्रोल जो होता है वो कोरोसिव नहीं होता, पेट्रोल को डालने से पपड़ी नहीं निकलती, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। तो 326A जो है वो कहीं भी साबित होती हुई दिखती नहीं है। इसी के साथ 354 यानी कि क्रिमिनल फोर्स अगेंस्ट द विक्टिम जो होता है, कि क्रिमिनल फोर्स इस्तेमाल किया गया हो,
क्रिमिनल फोर्स तो इस्तेमाल ही नहीं किया गया, क्योंकि जहाँ तक हम लोग जानते हैं कि एक जंगला था, यानी लोहे की रॉड्स थी, कोई उधर था कोई इधर था। तो क्रिमिनल फोर्स तो वो होता है जब आमने सामने लड़ाई हो। तो 354 क्यों लगाई है, बट एनीवेज लगाई है, पर कहीं भी होता हुआ कुछ दिख नहीं रहा है, ना एविडेंसेस कुछ ऐसे आए हैं। धारा 504 आईपीसी की लगाई गई है, ये भी कहीं साबित नहीं हो रही। 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन, डराना धमकाना, ये भी कहीं साबित नहीं हो रही है। और वैसे भी ये वो कलमें हैं जो मैक्सिमम 2 साल वाली सज़ा वाली होती हैं। आईपीसी 509, अब आईपीसी 509 इस प्रशासन ने क्यों लगाई, यही मुझे समझ में नहीं आता है, क्योंकि आईपीसी 509 उनके लिए होती है जब कोई फैमिली मेंबर अपने घर की किसी महिला को सिड्यूस करता है, यानी कि फंसा करके उसके साथ सहवास करे या उसके साथ ऐसा कुछ करे। ना तो शाहरुख हुसैन उस पीड़िता के परिवार का है, झगड़ा ही बीजेपी ने खड़ा कर दिया था कि दोनों अलग धर्म के, शादी भी नहीं हुई थी। तो 509 क्यों लगाया है मैं तो आज तक नहीं समझ पा रहा हूँ, इसीलिए वो कहीं से बैठने वाला तो एविडेंस ही नहीं है, क्योंकि दोनों एक परिवार के थे ही नहीं। आईपीसी की 34 धारा 34 लगाई है, जब ये कहा जाता है 34 के अंदर के एक से अधिक लोग जब किसी एक ही मंतव्य के साथ एक क्राइम करते हैं, तो इसमें तो एक से अधिक लोग, नईम कुछ और है, शाहरुख हुसैन कोई और है, क्या लगाया है, ज़बरदस्ती लगाया है। साथ में अगर आप कोर्ट की वेबसाइट पे जाएंगे तो आईपीसी की अंतिम धारा उसमें आएगी 120V। एक्चुअली ये शायद टाइपिंग एरर हो सकता है, क्योंकि 120B होता है। 120B जो होता है वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का होता है कि एक से अधिक लोग, 2, 3, 4 जितने भी हों, वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करें और उसके बाद एक क्रिमिनल ऑफेंस को कोशिश करें कंप्लीट करने की। लेकिन उसमें सज़ा मात्र 6 महीने तक की मैक्सिमम होती है। लेकिन इसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अभी तक तो एविडेंस में से कहीं आ ही नहीं रहा है। ये मैं आपको वो आ ही नहीं रहा है। जब मैं आपको लास्ट में बताता हूँ मेरी ओपिनियन है, क्योंकि अभी तक के जो एविडेंसेस हैं कैसे बता सकता हूँ उस पर आ रहा हूँ मैं। अंत में जो उसमें एक धारा लगी है वो है पॉक्सो की। पॉक्सो की धारा होती है 12 नंबर की, वो लगाई गई है। आप कोर्ट के रिकॉर्ड में जाके देख सकते हैं कि पॉक्सो जो कि नाबालिग बच्ची के साथ या बच्चे के साथ जब कोई सेक्सुअल ऑफेंस किया जाता है उसके लिए होता है कानून। और उसकी धारा 12 जो है वो है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ अ चाइल्ड। अब स्वाभाविक सी बात है कि जिस केस को हम जानते हैं और आप भी जानते हैं उसमें सेक्सुअल हरासमेंट तो कुछ हुआ ही नहीं था। अगर कोई बात की भी गई थी तो ये था कि आग, वो पेट्रोल डाला गया, जलाया गया वगैरह, यही बात हो रही थी। ऐसा तो है नहीं कि वो कमरे के अंदर था और सहवास कर रहा था वगैरह था, ये तो है ही नहीं। तो पॉक्सो सेक्सुअल हरासमेंट के लिए, कुछ लोग कह सकते हैं कि नहीं उसमें ईव टीजिंग को भी कहा जा सकता है, बिल्कुल सही कि उसमें और भी कुछ धाराएं का सब क्लॉज हो सकते हैं। लेकिन अभी तक के जो एविडेंस आए हैं, चाहे वो आधार कार्ड हो, स्कूल के अंदर के एडमिशन्स हो इत्यादि, उन सब को एक एम्बिग्यूटी के अंदर कोर्ट में पेश किया गया है। इवन चार्जशीट के समय भी पेश किया गया था। सब में जन्म तारीख और जन्म के वर्ष अलग अलग हैं। इसलिए ये कहना कि ऐसा हुआ है और वो पॉक्सो यानी कि चाइल्ड थी, ये तो इस पीड़िता के फादर का पुराना इतिहास भी रहा है। कोर्ट में भी इस बारे में जिले हो चुकी है कि भाई तुमने तो अपनी बड़ी बेटी के साथ भी ऐसा ही किया था, पॉक्सो लगाया था उसके एक आदमी के सामने और बाद में उसी से शादी करा दी। और पॉक्सो लगाने के टाइम पे भी और शादी होने के टाइम पे भी लड़की बालिग, मतलब ये सब अगड़म बगड़म इन्होंने। तो पॉक्सो कहीं बैठ नहीं रहा है। ये एविडेंसेस के जो अभी तक के आधार हैं उसके हिसाब से मैं आपको बता सकता हूं बहुत क्लियरली। जज नहीं हूं, ओपिनियन वो बता रहा हूं जो इस समय एविडेंसेस बोल रहे हैं बड़े बड़े। इसका कारण मैं आपको बताता हूं और इतनी बात मैंने आपको कैसे बताई, वहां तक पहुंचा कैसे वो बताता हूं। सबसे पहली हियरिंग, जैसा मैंने बताया कि केस रजिस्टर हुआ था 16 सितंबर 2022 को। पहली हियरिंग हुई थी 23 सितंबर 2022 को, जिसमें चार्ज फ्रेम किया गया था। ठीक है, उसके बाद चार्ज फ्रेम क्या होता है कि जब एक बार पुलिस या महकमा जब चार्ज शीट करता है, उसके बाद माननीय जो जज होते हैं या मजिस्ट्रेट होते हैं वो उसको पढ़ने लिखने के बाद, अंडरस्टैंड करने के बाद, बातचीत करने के बाद आरोपी के साथ भी फिर चार्ज फ्रेम करते हैं कि देखो तुम पे ये आरोप हैं। वो बात और है कि मैंने अपने बहुत पहले के वीडियो में ये भी कहा था कि माननीय मजिस्ट्रेट साहब ने क्या जुडिशियल माइंड लगाया कि साफ दिख रहा है कि जो चीज़ें नहीं है तो भी चार्ज फ्रेम किया। तो पूरे सम्मान के साथ, हो सकता है वो देखना चाहते हो कि चलो भाई आगे जाके कुछ साबित होता है कि नहीं। जो एविडेंसेस के आधार पे, अब तो वो भी मुझसे बेहतर जानते हैं, मैं इंप्रेस नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल एक सीधी बात कर रहा हूँ कि सब जानते हैं इस मामले में, जो इस मामले को डे टू डे वहाँ पे हियर कर। डे टू डे हियरिंग के लिए मैं आपको बहुत क्लियर बता दूँ कि 27 सितंबर 2022 एविडेंस के ऊपर
तारीखें शुरू हुई। 27 सितंबर 2022 से लेके 18 अप्रैल 2023 तक 96 हियरिंग्स हुई एविडेंस के ऊपर। उसके बाद 19 अप्रैल 2023 से लेकर के 2 मई 2023 तक स्टेटमेंट यानी आरोपियों के वित्तीयों के स्टेटमेंट्स के ऊपर 4 हियरिंग हुई। इसके बाद 3 मई 2023 से लेकर के 10 मई 2023 में डिफेंस एविडेंस, एक स्टेज होती है जहां डिफेंस अपने एविडेंसेस पे उसके ऊपर चल रहा है, और नेक्स्ट डेट 24 मई 2023 को है। यानी कि इसमें 100 से ज्यादा हियरिंग्स हुई हैं, 1, 96, 4 और 2 और, ठीक है। तो ये 100 से ज्यादा हियरिंग्स होने के बाद जो एविडेंसेस का हाल है, वो एविडेंसेस के हाल के ऊपर मैं आपको बहुत क्लियरली कह सकता हूं एक्सक्यूज मी, कि जितनी भी हियरिंग हुई है उसमें जो एविडेंस व्यक्ति लोग हैं वो तो शुरू में ही माननीय मजिस्ट्रेट साहब ने हियर से यानी कि सुनी सुनाई बात करने वाले हैं, डायरेक्ट एविडेंस किसी का कोई भी नहीं मिला। सबसे बड़ी बात यह है कि पॉक्सो करके जो है, पॉक्सो का जो धारा 12 लगाया हुआ है उसके ऊपर तो लीडिंग दी एविडेंस हुआ ही नहीं है कोर्ट के अंदर, ना पक्ष ने रखा ना सामने वालों ने अभी तक, क्योंकि माननीय कोर्ट में जो हर एक सेक्शन लगाई जाती है उसके ऊपर अपने अपने एविडेंस और एविडेंस के हिसाब से आर्ग्यूमेंट के हिसाब से क्रॉस के हिसाब से आगे का होता है। लेकिन पॉक्सो के ऊपर तो कुछ हुआ ही नहीं है, और इस समय डिफेंस एविडेंस यानी कि सरकार अपनी तरफ से जो रखना चाहती थी रख चुकी है, लेकिन उसको कुछ भी साबित करने का शायद इसीलिए नहीं किया क्योंकि उन्हें पता है कि पॉक्सो लगता ही नहीं है। वो बात और है कि हमने भी जो डिफेंस लॉयर्स हैं उनसे साफ कह रखा है वहाँ पे नीचे के कोर्ट के अंदर कि भैया आप लोग है ना अभी नहीं खोलूंगा, हाँ ठीक है। फिर नो डायरेक्ट एविडेंस मिला है, अभी तक एक भी डायरेक्ट एविडेंस ऐसा नहीं मिला है कि शाहरुख हुसैन ने जला के मारा, एक भी नहीं। पुलिसिया एविडेंस आ गए, सरकारी एविडेंस आ गए, पारिवारिक एविडेंस आ गए, पड़ोसी एविडेंस आ गए, और यहां तक के फॉरेंसिक एविडेंस आ गए। मैं आपको छाती ठोक के कहता हूं एक भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। इसके उपरांत मैं ये मानता हूं कि जब प्रोसिक्यूशन यानी सरकारी पक्ष अपनी बात रखता है तो क्योंकि उसे केस जीतना है इसीलिए लड़ रहा है, तो वो चाहता है, तो वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस बनाने के फिराक में बैठा हुआ है कि साहब ऐसा हुआ होगा तो ऐसा हुआ होगा। आप समझ रहे हैं? सर्कमस्टेंशियल मतलब भाई सर्कमस्टेंस ऐसे थे, वो आया होगा, उसने डाला होगा, उसने जलाया होगा, वो जल गई होगी, वो उड़ गई होगी, वो भागी होगी, होगा, ये चल रहा है। मैं आपको बहुत क्लियरली बता देता हूं साहब, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, एक भी आरोप साबित नहीं होगा। माननीय न्यायालय, मजिस्ट्रेट साहब, सबका मैं बहुत सम्मान करता हूं हाथ जोड़ के, और मैं बिल्कुल रेडी हूं सारे साइटेशंस के साथ सुप्रीम कोर्ट के और अन्य मामलों में कि जहां इन धाराओं पे गलत निर्णय पहले के कभी कभी आए हैं उनको सुप्रीम कोर्ट तक ने कैसे रिवर्स किया। मैं एक एक धारा आपको पढ़ के सुनाइए, एक एक धारा का मैं अवलोकन करके बैठा हूं कि अगर शाहरुख हुसैन के फेवर में उस धारा के हिसाब से आएगा तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर उसके अगेंस्ट में बिना एविडेंस, बिना डायरेक्ट एविडेंस, बिना किसी प्रॉपर फॉरेंसिक के अगर एक भी धारा में सजा की तरफ मूवमेंट भी होता है तो वो अवलोकन पहले से है अपने पास, उसकी साइटेशन सुप्रीम कोर्ट की, नो किसी हाई कोर्ट की नहीं, सारी सुप्रीम कोर्ट की साइटेशन है एक एक धारा का कि अगर इन सर्कमस्टेंसेस में विदाउट एनी डायरेक्ट एविडेंस, विदाउट एनी रोविंग डिसीजन जो चलते हैं ना, वो ऐसा कुछ भी आया तो नमस्ते, मैं रांची बहुत जल्दी पहुंच जाऊंगा। खैर उससे पहले मैं दुमका भी आने वाला हूं बहुत जल्दी, विनय दुबे भी आने वाले हैं बहुत जल्दी, और जैसा कि आप लोगों से वादा किया था कि इस केस में न्याय दिला के रहेंगे, शायद अधूरापन यहां रह जाए कि बिटिया को न्याय दिलाने में कि असली किसने ये किया, उसमें इस केस के खत्म होने के बाद फिर दोबारा सरकार से गुहार करनी पड़ेगी या न्यायालयों से मांग करनी पड़ेगी कि असली गुनहगार ढूंढें। आज की अपडेट इतनी, मैं कोई जज नहीं हूं, मैंने कोई जजमेंट या कंक्लूजन इस वीडियो में नहीं दिया है, मैंने अपनी एविडेंस बेस और पूरी प्रक्रिया जो कि 100 से ज्यादा हियरिंग्स पे बेस्ड है, चार्जशीट, चार्ज फ्रेम और एविडेंसेस को कंसिडर करते हुए, निशांत वर्मा मैं अपनी ओपिनियन रख रहा हूं, और मेरी ओपिनियन ये साफ है कि इसमें से एक भी धारा, कलम, आईपीसी हो या पॉक्सो हो जो चार्ज की गई है
वो कोर्ट में साबित इस समय नहीं होती है। बाकी माननीय मजिस्ट्रेट साहब जो आदेश देंगे वो हम एक्सेप्ट करेंगे। फिर उसके बाद अगर वो सही आता है हमारे फेवर का, सो कॉल्ड शाहरुख हुसैन नईम के फेवर का, तो भाई बल्ले बल्ले, और नहीं तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स। एक बात और, नईम का तो कुछ मिला ही नहीं इसमें, उसको जमानत हो सकती है, नहीं कराएंगे, लेट द केस एंड।